Hello, let's see the topic that is understanding quadrilateral. It is of syllabus of class 8th, that is chapter 3. So first of all we are going to discuss about the polygon. A simple closed curve made up only line segment is called polygon. पॉलीगन का मतलब हो गया कि कोई भी एक सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ, डेट इज कॉल्ड पॉलीगन. इसको हम रेक्टिलिनियर फिगर भी बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल. सो ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स और ये क्लोज फिगर है. सो इट इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स. सो अगर 4 साइड से फिगर बनाओ, सो दैट पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड्स दैट इज पेंटागन, and 6 sides that is 6 line segment that is hexagon, and 7 that is heptagon, and 8 octagon, then 9 nonagon, and then 10 decagon. so ये कुछ पॉलीगन के एग्जांपल्स हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायगोनल. डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल जो होता है किसी भी पॉलीगन को अपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, सो डायगोनल फ्रेम होता है. So a diagonal is a polygon in a line segment connecting to non-consecutive vertex, that is opposite vertex. यानी जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है रेक्टेंगल. सो बी का अपोजिट वर्टेक्स सी है, सो बी और सी को ज्वाइन किया, डेट इज अ डायगोनल. ऐसा ही ए और डी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक डायगोनल फ्रेम होगा. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n माइनस 3/2. n जहाँ n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ साइड्स. सो अगर किसी भी पॉलीगन में डायगोनल्स का नंबर्स फाइंड करना हो, यानी कितने डायगोनल्स उस पॉलीगन में हो सकते हैं, सो वी अप्लाई दिस फार्मूला n इन ब्रैकेट n माइनस 3/2. n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स. जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स, सो 4 इन ब्रैकेट 4 माइनस 3/2. सो 4 bracket 4 minus 3 that is 1. so 4 into 1/2, 4 divide 2 is 2. so इस रेक्टेंगल में डायगोनल के नंबर्स कितने हो जाएंगे? 2. ऐसे ही किसी भी पॉलीगन के हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन. बेसिकली पॉलीगन दो तरह के हो जाएंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? सो कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन इन विच नंबर which no portion of diagonal is in exterior portion. इसका मतलब क्या है कि इस कॉन्वेक्स पॉलीगन के जितने भी डायगोनल्स होंगे वो सब के सब इंटीरियर पोर्शन में होंगे. इस फिगर का ये इंटीरियर पोर्शन है और ये एक्सटीरियर पोर्शन है. सो जितने भी डायगोनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंटीरियर में होंगे. दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन के हर एंगल, ईच एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री. A polygon with all its interior angle less than 180, that is called convex polygon. कॉनकेव पॉलीगन में इसका जस्ट अपोजिट, इसमें कोई भी एक डायगोनल एक्सटीरियर पॉसिबल है, जैसे यहाँ से हम डायगोनल फ्रेम कर सकते हैं, और इसका एनी वन ऑफ द एंगल कैन बी ग्रेटर देन 180 डिग्री. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इंटीरियर एंगल यहाँ पे दैट इज ग्रेटर देन 180. सो ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया और ये कॉन्वेक्स पॉलीगन. अब नेक्स्ट पॉलीगन है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब है अ पॉलीगन इज अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. यानी ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होंगे उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन. जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इट इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स और इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं एंड ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे तो फिगर स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल ऑफ 90-90, सो दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. ऐसे ही रेगुलर पेंटागन हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन. कोई भी फिगर रेगुलर फिगर तभी होगा जब उसके सारे साइड्स और सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉलीगन के
इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180, सो दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360, दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज n माइनस टू इंटू 180। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स। सो जैसे अगर ट्रायंगल को देखें तो 3 माइनस टू इंटू 180 दैट इज 1 इंटू 180, सो टोटल सम कितना होगा 180। क्वाड्रिलेटरल देखते हैं यानी फोर साइड्स, सो 4 माइनस टू दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाई 180 दैट इज 360। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 360। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल टेकन इन एनी ऑर्डर ऑफ अ पॉलीगन इज 360। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि किसी भी पॉलीगन का सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी फिगर होगा उसके ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहला फिगर है हमारे पास ट्रेपीजियम। A trapezium is a quadrilateral in which a pair of opposite sides is parallel. ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, मींस ट्रेपीजियम एक फोर साइड से बना हुआ क्लोज फिगर होगा। सो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये फिगर में देखते हैं दिस लेंथ कैन बी पैरेलल ऑफ दिस लेंथ, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होंगे। अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। यहाँ पे लिखा है द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो वी कॉल इट एज आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। यानी कोई भी ऐसा ट्रेपीजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं काइट। काइट में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज टू पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। जैसे ये फिगर है तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस लेंथ, सो दैट इज कॉल्ड काइट। अब काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें फोर साइड्स होते हैं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं दैट इज पैरेललोग्राम। A parallelogram is a quadrilateral in which each pair of opposite sides is parallel. In a parallelogram, opposite sides are equal, opposite angles are equal and diagonal bisect each other. तो हमारे पास यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, दैट इज AD पैरेलल BC, और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, दैट इज AD इक्वल BC। नेक्स्ट पेयर AB पैरेलल DC हो सकता है एंड AB इक्वल DC हो सकता है। और इसके डायगोनल्स अगर हम बनाएंगे तो ये डायगोनल्स AC और BD को हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट फिगर हमारे पास रोम्बस। A rhombus is a parallelogram in which adjacent sides are equal in a rhombus diagonal intersect at right angle. अब इन्होंने बोला है कि रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, मींस इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और क्या स्पेशल क्वालिटी है रोम्बस की, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, मींस एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे तो सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बट दे विल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, सो दैट इज रोम्बस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अब एक रेक्टेंगल यहाँ पे ABCD, तो रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, मींस once again the opposite sides are equal and opposite sides are parallel, so we can say AD parallel BC and AD equal BC, the same as AB equal DC and AB parallel DC। और इसका एक एंगल 90 होगा तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल B 90 है तो DB 90 होगा। और इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है,
सो एंगल बी और ए दोनों का सम 180 हुआ, तो अगर बी 90 है तो ए भी 90 होगा। इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि रेक्टेंगल के हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 90 90। और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल में डायगोनल एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दो ही फिगर में करेंगे, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास स्क्वायर। सो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, मीन्स इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। और ये पैरेललोग्राम से डिफरेंट कैसे है, तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड हर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। और इसके डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन करें तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। सो इन स्क्वायर द डायगोनल्स आर गोइंग टू बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जब भी हम कोई क्वाड्रिलेटरल का फिगर बनाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन में क्वाड्रिलेटरल में क्या यूनिकनेस है, एक क्वाड्रिलेटरल दूसरे से कैसे डिफरेंट है, वो क्वालिटी जानने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिवन है। द क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन, यानी 4 साइड्स और डायगोनल की लेंथ गिवन होगी, या फिर लेंथ और 3 साइड्स की वैल्यू और दोनों डायगोनल गिवन होगा, या फिर अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, यानी 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल गिवन होना चाहिए, या फिर 3 sides and 2 included angle are given, then we can make a unique or a different quadrilateral. So ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की